अरे भाई साहब, थोड़ा धीरे करिए। ऐसा करने से तो मुझे दर्द हो रहा है। अरे रुकिए ना भाभी, अभी तो मज़े लेने बाकी हैं। अभी तो 61-62 की दुनिया में आपने शुरुआत की है। नहीं भाई साहब, अभी रुक जाइए, मुझे थोड़ा आराम करना है। इस तरह से भाभी और देवर में लगातार ये सब होता रहता है। दोस्तों, आज एक ऐसी मस्त कहानी आपको सुनाएंगे जिसकी वजह से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब राकेश दिल्ली में रह रहा था। उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है। एथलीट में उसकी बॉडी गजब की लगती थी और उसके साथ कई लड़कियां काम किया करती थी, किंतु उसका हमेशा से ही मन अपनी भाभी पर था जो कि उसके पड़ोस में रहा करती थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अक्सर ही आए गए दिन राकेश उस पर निगाह रखा करता था, किंतु उसे ये नहीं पता था कि उसको भाभी भी उसे पसंद करती हैं और 61-62 करने का उसे जल्दी मौका मिलने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लें और अपनी आंखें बंद करके इस मस्त कहानी के खूब मजे लूट सकते हैं। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ उस समय की होती है जब राकेश एक अच्छी कंपनी में काम किया करता था और उसके लिए उसने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। जिस कमरे में वह रहा करता था वह बड़ा ही रोमांटिक सा कमरा लगता था, क्योंकि उस कमरे में हर तरह की फैसिलिटीज थी और लैंप भी लगा हुआ था। जैसे वह नाइट लैंप ऑन किया करता था और कमरे की लाइटें बुझाया करता था, उसे बगल में रहने वाली भाभी की याद आ जाया करती थी, किंतु उसे ये नहीं पता था कि वो भाभी भी उसमें इंटरेस्ट रखती है। समय रहते वक्त उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम मीनाक्षी है और उसकी अभी अभी शादी हुई थी, किंतु वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि राकेश के मन से उतरती ही नहीं थी। उसके शरीर की बनावट किसी हीरोइन से कम नहीं थी। जब उसने उसे पहली बार देखा था तो वह देखता ही रह गया था। किसी दोस्त ने उसे एक बार मिलवाया भी था। उस वक्त तो उसे यकीन नहीं था कि उसको उसके साथ 61-62 करने का मौका मिलेगा, किंतु उससे मिलने के बाद वह अक्सर ही उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। जैसे ही वह कमरे में आता था, सारा काम करके फ्री हो जाता था और आंखें बंद करता था तो अक्सर उसको उस भाभी की याद आ जाया करती थी। वह कितनी खूबसूरत थी, उसके गहरे काले बाल कितने खूबसूरत लगा करते थे। वह तो साड़ी में भी बड़ी सुंदर लगती थी। उसकी उभरे हुए शरीर के एक एक कोना बड़ा ही बढ़िया लगता था और अपने आप में वो एक कमसीन भाभी थी और उसकी फिगर भी बहुत अच्छी थी। हालांकि उसके परिवार में कोई ज्यादा लोग नहीं थे, किंतु फिर भी वह उनके घर पर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह केवल एक बार ही उनसे मिला था। कई महीने बीत जाते हैं और वह उसके साथ 61-62 के ख्यालों में डूबा रहता है और मौका तो ढूंढता है उससे दोस्ती कर ले, किंतु ऐसा नहीं हो पा रहा था। फिर एक बार कमबख्त ऐसा समय बन जाता है कि रात को जब वह ऑफिस से आ रहा होता है तो बारिश होने लग जाती है। वक्त वह जैसी अपनी गाड़ी से उतरता है तब सामने वही भाभी खड़ी थी और भीगी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और सिर से लेकर नीचे तक वह भीगी हुई थी, जिसकी वजह से वह उनका भीगा हुआ अंग देख पा रहा था और वह बड़ी ही सजीली लग रही थी। अपनी गाड़ी से वह जैसे ही उतरता है उसका मन बेकाबू हो जाता है। वह भाभी भी उसकी ओर कदम बढ़ाती हैं और उसे देखते ही राकेश का मन इतना बेचैन हो जाता है कि जैसे वह उसे गले ही लगा ले। फिर क्या था, वह भी अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ता है और उसकी ओर बढ़ता रहता है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और हेलो हाय करते हैं। जैसे ही भाभी उसकी ओर हाय के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं, उसे यकीन नहीं होता है और वह उसे छूता है तो उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लग जाती है। उस वक्त उसने पहली बार उससे उसका नंबर मांग लिया था और फिर धीरे धीरे उन दोनों की बातों का सिलसिला फोन पर शुरू हो जाता है। फिर क्या था, राकेश तो पहले इस फिराक में था कि वह कब उससे अकेले में मिलेगा, तो उसने एक दिन तो अपने मन की बात उस भाभी से कह ही डाली कि मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ, क्या आपके साथ मैं एक रात बिता सकता हूँ। उस वक्त तो वह भाभी चौंक जाती है, किंतु वह उसे जल्दी कह देती है कि हाँ, मैं भी तुम में किस इस फिराक में थी कि मैं तुमसे कब अकेले में मिलूंगी और मैं तुम्हारे साथ वो सब कर पाऊंगी। फिर मीनाक्षी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तुम मुझसे मीनाक्षी कहा करो। तब फिर राकेश के मुंह से भाभी ही निकल जाता है,
तब मीनाक्षी कहती है कि तुम्हारे मुंह से तो भाभी भी बड़ा सुंदर लगता है, क्या तुम मुझसे मिलने का प्रोग्राम बना सकते हो। तो उसने देखते ही देखते मिलने का प्लान बना ही लिया और प्रोग्राम के मुताबिक वह अपने एक दोस्त का एक रूम बुक करवा लेता है। दोस्त को बस उसने उस वक्त इतना ही बताया कि उसे एक दिन के लिए ज़रूरी काम है और मैं तुम्हारे रूम पर आना चाहता हूँ, किंतु उसे उस वक्त उसने सच्चाई नहीं बताई थी। दोस्त ने भी ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि वह उससे विश्वास तो करता था और काफ़ी लंबे समय से दोस्ती भी रखता था। दरअसल उसके दोस्त को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था और उस दिन वो रूम खाली रहने वाला था। ये बात राकेश को पता थी, तो इसलिए उसने अपने दोस्त से वो कमरा ले लिया और उसका दोस्त उसको चाबियां देकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी वहां पर आ जाती है और वह आते ही उसको बाहों में भर लेती है। मीनाक्षी तो जैसे पहले से बेकाबू थी, किंतु राकेश ने उसे थोड़ा हौसला रखने को कहा और उससे कहा कि उसे ये सब अच्छा तो लगता है, पहले आओ कुछ बियर पी लेते हैं। फ्रिज में पहले से 2 बियर रखी हुई थी और ये बात राकेश को पता थी। उसने फ्रिज में से बियर की बोतल निकाल ली और मीनाक्षी से पूछा कि क्या तुम भी लोगी, तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं। देखते ही देखते वे दोनों बियर में खो जाते हैं और दोनों को नशा होने लगता है। फिर वे एक दूसरे में खोना शुरू होते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे में खो जाते हैं। बियर का नशा उस पर हावी हो चुका था, किंतु मीनाक्षी का मन अभी भी नहीं भर रहा था और तभी उसने पूरी बोतल को ही गटक डाला, जिसकी वजह से राकेश के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर क्या था, राकेश ने उससे कहा कि भाभी अभी रुक जाओ, आपको बहुत नशा हो रहा है। तब भाभी ने कहा कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो भी करना है बस जल्दी से कर डालो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। अगर मैं लेट हो गई तो मुझे घर वापस जाना होगा। तो फिर मैंने भी उससे कह दिया, यदि आपको घर पर ही जाना था तो फिर पूरे दिन के लिए रूम लेने की क्या ही ज़रूरत थी और साथ में बियर पीने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने उससे कहा कि आज तो मेरे पति घर पर नहीं रहने वाले, यदि हमारा मन यहाँ पर नहीं भरा तो हम रूम पर भी चल सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसलिए ही बियर गटक लिया क्योंकि घर पर आज कोई भी नहीं रहने वाला है। फिर क्या था, ये बात सुनकर तो राकेश को ऐसे लगा कि उसका काम बन गया। फिर देखते ही देखते वो 61-62 की दुनिया में पहुंच जाता है। जल्दी ही मीनाक्षी को सब कुछ अच्छा लगने लगा था और उसने तुरंत ही कह दिया, अब जो भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा है और तुम्हारे पास जो भी है वो सब भी मेरा होने वाला है, चलो अब इसमें देरी मत करो। तब राकेश ने भी ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं समझा, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसकी जल्दी ही पिचकारी निकलने वाली थी तो उसने कहा कि अब मैं इसको कहाँ निकालूंगा। तब उसने कहा कि वॉशरूम में चले जाओ, किंतु जल्दी से वापस आ जाना। उसके बाद वह फिर से बेड पर वापस आता है और 2 बार मीनाक्षी के साथ 61-62 करता है। हालांकि मीनाक्षी को उस वक्त दर्द हो रहा था, किंतु जल्दी ही वह उसमें खो चुकी थी। तो उसने उससे कहा कि मेरे दोनों आमों के रस पी जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अच्छी तरह से पी लो। फिर क्या था, मेरे मन में और भी मज़े छाने लगे थे। और फिर क्या था, राकेश भी सिसकियां भरना शुरू कर देता है और दांतों से काटना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वह उसकी बातों में खो जाता है और उसके साथ वो सब करना शुरू कर देता है। मीनाक्षी का मन नहीं भर रहा था, वह शांत होने के बावजूद भी फिर से लगी रहती है और राकेश के ऊपर लगभग 15 मिनट तक वो सब करती रहती है। इसकी वजह से राकेश भी चार्ज हो चुका था। राकेश ने मीनाक्षी से कहा, मुझसे तो सब्र ही नहीं होता है, किंतु अब मैं शांत हो गया हूँ, इसलिए थोड़ी देर हमें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बार करने से हमारा मन तो शांत हो जाएगा किंतु हमें कमज़ोरी आ जाएगी। फिर क्या था, मीनाक्षी भी मान जाती है। देखते ही देखते वे लोग नींद में खो जाते हैं और जैसे ही उनकी नींद खुलती है रात के 10 बज चुके थे। उन दोनों को नशा अभी भी था और नशे की हालत में फिर से वे लोग 2 बार क्रिकेट का मैच खेल डालते हैं, जिसकी वजह से दोनों को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद जब सुबह हो जाती है वे दोनों फ्रेश हो जाती हैं और अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाती हैं। उसके बाद से लेकर अब तक राकेश ने मीनाक्षी के साथ कई बार वो सब किया था, किंतु अब राकेश का मन खुल चुका था और वह अक्सर ही मीनाक्षी को अपने कमरे पर ही बुला लिया करता था। जिस भाभी के सपने वो रोज़ देखा करता था, वह अब उस नाइट लैंप में ही उसके साथ 61-62 किया करता था और जिसमें भाभी उसको खूब संतुष्ट किया करती थी। तो दोस्तों,
ये थी प्यारी सी कहानी जो हमने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नई कहानी के साथ।